मैं समझती थी कि बरतानिया शायद, मैं ये मानती थी कि बरतानिया को माफ़ी मांगना चाहिए उन कौमों के साथ जिन पे पाकिस्तान बना के मुसल्लत किया उन लोगों बरतानिया ने, ख़ासकर बलूचों से। लेकिन मुझे यहाँ आकर हैरत हुई कि वो बजाय पाकिस्तान को रोकने के वेस्ट और दूसरी कंट्रियाँ और दूसरी कुव्वतें बजाय पाकिस्तान को रोकने के कनाडा को एक मिनी पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। मुझे हैरत हो रही है और अफसोस हो रहा है इस बात का। जो यहाँ पर ये मोशन पेश कर रहे हैं या इस मोशन की हिमायत कर रहे हैं M103 की, ये पाकिस्तानी फ़ौज से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंस्ट्रक्शन लेकर आए हैं। इसे वेस्ट कोई मामूली सा मोशन समझकर अगर इस पर खामोश रही या इस पर सोचा नहीं तो वेस्ट को मुस्तकबिल में यहाँ की नस्लों को इसके असरात से ज़रूर गुज़रना पड़ेगा। क्योंकि मैं ख़ुद एक विक्टिम हूँ इसी मजहबी इंतहा पसंदी की। मैंने अपने लोगों को इन्हीं मजहबी इंतहा पसंदों के हाथों मरते देखा है। इसी मजहबी इंतहा पसंद आर्मी के हाथों हमारे घरों को जलते देखा है। हमारी औरतों को यही मजहबी इंतहा पसंद सोच क्योंकि ये एक मैं नहीं समझती कि इसका M103 का ताल्लुक़ किसी मज़हब से है, बल्कि ये डायरेक्ट पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है जो यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। – 1986 में जब पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉ आई थी तो उसके जितने भी विक्टिम्स थे, हंड्रेड्स ऑफ विक्टिम्स उसके जो थे वो सब मुस्लिम्स थे। उनमें जो अक्सरियत थी वो सारे मुसलमानों की थी। उस पर इकरा खालिद जैसे लोगों ने कभी बात नहीं की। उस ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे उन्होंने कभी बात नहीं की। मगर वो यहाँ पे आके जो कुछ वो पाकिस्तान में कर रहे हैं और वहाँ पे इंसान उससे बेजार होकर अपनी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका पीछा करते उनको दूसरे ममालिक में भी अप्लाई किया जा रहा है। मुझे महसूस नहीं हुआ कि कनाडा में मुसलमानों की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़, उनको अपने हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान अपने हकूक़ के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए और अपनी मज़हब पर उनका इख्तियार है। वो आज़ादाना जो कुछ करना चाह रहे हैं मज़हबी हवाले से, अपने कल्चर के हवाले से वो कर रहे हैं, अपनी ज़ुबान के हवाले से वो कर रहे हैं। मगर अगर इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा हुई और ये बिल जो है वो पास हो गई, मैं नहीं समझती कि ये मुसलमानों के लिए एक खुशकुन बात होगी, बल्कि न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के अमन के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक जहर साबित हो सकती है। जो पाकिस्तानी स्टेट बलूचिस्तान में को एजुकेशन पर काम करने वाले उस्तादों को, को एजुकेशन पर काम करने वाले प्रोफेसर्स को, इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किलिंग के ज़रिए मार रही है। एसिड थ्रोइंग अटैक्स हो रही हैं हमारी लड़कियों पर क्योंकि वो स्कूल जाना चाहती हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती हैं। एक ही यूनिवर्सिटी है बलूचिस्तान में, वुमेन्स यूनिवर्सिटी के नाम पर, कई साल पहले उसके बस पर खुदकुश हमला किया इन लोगों ने। हमारी पढ़ी लिखी नस्लों को वो मार रहे हैं चुन चुन के, ताकि और इसी मज़हब के नाम पर, क्योंकि वो जब आते हैं हमारे स्कूल्स में हमारे लड़कियों पे एसिड अटैक करते हैं तो वो
ये नारा लगा के जाते हैं कि हम को एजुकेशन और के खिलाफ हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स के खिलाफ हैं, क्योंकि ये काफिरों की ज़ुबान है, हम नहीं चाहते कि बलूचिस्तान में पढ़ाई जाए। और आज वो यहाँ आके इस तरह के कानून अप्लाई कर रहे हैं। ये यहीं से ख़त्म नहीं होगा, ये एक M1 और 3 से ख़त्म होने वाला नहीं है। ये पहली ईंट रख रहे हैं, इसके बाद ये कोई और कानून लेके आएंगे, उसके बाद फिर एक और कानून, एक और अजाब लेकर आएंगे वो। और आप लोग कैनेडियंस को मेरे ख्याल से डिस्क्रिमिनेशन, वो कहते हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। इस बात को मनवाने के लिए खुद को और अपने अक़दार को, अपने वैल्यूज़ को, अपनी डेमोक्रेसी को, कनाडा के जमहूरी सिस्टम को इंतहा पसंदों के हाथ में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस बात को वो अपने वैल्यू से साबित कर रहे हैं, वो अपने डेमोक्रेटिक तरीक़ों से उसको साबित कर रहे हैं। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कदगन लगाने की बात हुई, कोई अपने हकूक़ मनवाने की या अपने हकूक़ हासिल करने की बात नहीं हुई, क्योंकि उनका कोई मजहबी हक यहाँ पे सल्ब होते किसी ने नहीं देखा है। बल्कि वो महसूस ना करें खुद को कमतर, उनको तो बढ़ चढ़ के उनका इस्तेकबाल किया जाता है, उनको तो उनकी बढ़ चढ़ के दी जाती है। फिर भी वो इस तरह के कानून नाफिज करते हैं। मुझे तो हैरत होती है कि जब हम बलूचिस्तान में, मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ, मेरे कितने साथी, मेरे स्टूडेंट्स, दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे, उन पे तेज़ाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। तो और वही आर्मी आज कनाडा में असाइलम लेकर फैसिलिटाइज की जा रही है उनको कैनेडियन हुकूमत की जानिब से। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, उस आर्मी को वो यहाँ पे पनाह दे रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं ताकि वो और काबिल हो जाएं हमें मारने के। जो आर्मी 1970 को बांग्लादेश में वार क्राइम्स में मुलव्वस रही है, जेनोसाइड में मुलव्वस रही है, लाखों बंगाली औरतों की असमत दरी करने में मुलव्वस रही है, वही आर्मी वो 1948 से बलूचिस्तान में कर रही है। वही वार क्राइम, वही जेनोसाइड, वही इज्तिमाई खबरें, वही हमारी औरतें गाँव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज़ कर रही है। वही मुसलमान आर्मी, इकरा खालिद की मुसलमान आर्मी जिसे वो तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। मैं एक विक्टिम के तौर पर यह समझती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ये बिल पास की गई, न सिर्फ ये कनाडा के मुसलमानों के लिए बल्कि दुनिया के इंसानों के लिए एक जहर साबित हो सकती है। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूँ कि बलूच जेनोसाइड में उसका बराबर का हिस्सा है। थैंक यू।